राधे कृष्ण राधे कृष्ण। तृतीय प्रपाठक। यह सुनकर बालकियों ने प्रश्न किया, हे भगवान, जो इस आत्मा को ऐसी महिमा बतलाते हो, तो फिर शुभ अशुभ कर्मों के नीचे दबा हुआ भली बुरी योनियों में भ्रमण करता हुआ आत्मा कोई दूसरा है? सुख और दुख से पराभव पाकर कौन सी आत्मा ऊंची अथवा नीची गति में भ्रमण करता है? यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो शुभ अशुभ कर्मों के नीचे दबा हुआ है वह दूसरा भूत आत्मा कहलाता है। वह भली बुरी योनियों को प्राप्त होता है, ऊंची नीची गतियों में जाता है, द्वेष आदि द्वंद्वों से विभूत होता है। इसको भूतात्मा नाम से पुकारा जाता है और इन भूतों का जो समुदाय है वही शरीर है, इसलिए शरीर को भूतात्मा कहा जाता है। इसमें रहने वाली आत्मा तो कमल पत्र पर रहने वाली पानी की बूंदों के समान है, पर अपनी प्रकृति के गुणों के द्वारा पराभव पाकर वह मूढ़ बन गया है, इसलिए अपने भीतर रहने वाली प्रेरक परमात्मा को वह देख नहीं सकता। इसी प्रकार गुणों के समूह से तृप्त होता हुआ पाप युक्त, अस्थिर, चंचल, लोलुप, विषयों की इच्छा वाला, व्याकुल, अभिमानी बनकर वह अहंकार युक्त बन जाता है। यह कहने लगता है, यह मैं हूँ, यह मेरा है। ऐसा मानकर पक्षी की तरह जाल में फंस जाता है। वह अपने किए हुए कर्मों के फल में स्वयं ही फंसकर जहाँ तहाँ घूमता फिरता है। अन्य स्थान पर भी कहा गया है कि कर्तापन तो इस भूत आत्मा का ही है। अंदर रहने वाली शुद्ध आत्मा तो केवल प्रेरक है। जैसे लोहे को अग्नि में तपाकर उसे लुहार अनेक रूपों में बना देता है, इसी प्रकार भूत आत्मा शुद्ध आत्मा द्वारा तपाकर गुणों द्वारा पीटा जाकर अनेक प्रकार का बन जाता है, अर्थात 3 गुण संयुक्त 84 लाख योनियों में घूमता फिरता है। यही अनेकत्व का स्वरूप है। जिस प्रकार चक्र को चलाने वाला कुम्हार चक्र से भिन्न रहता है, वैसे ही 3 गुणों को प्रेरणा देने वाला पुरुष अर्थात आत्मा इन गुणों से भिन्न है। जैसे लोहे के गोलों को पीटने से उसमें बसने वाली अग्नि को नहीं पीटा जा सकता, वैसे ही शुद्ध आत्मा को कुछ विकार नहीं होता, परंतु भूत आत्मा के संसार का दोष ही उसे लगता है। फिर अन्य स्थान में यह भी कहा गया है, स्त्री पुरुष संयोग से जो शरीर उत्पन्न होता है वह चेतना रहित और मानव नरक ही है। मूत्र के द्वारा में से निकलने वाला यह शरीर हड्डियों से गठित किया गया है, मांस से लिपा हुआ है, चमड़े से मढ़ा हुआ है, मल मूत्र पीत कफ आदि से भरपूर है। इसके सिवाय अन्य बहुत तरह के मलों से युक्त है। वह मानो सब खराब वस्तुओं का खजाना है। कभी यह भी कहा गया है, मोह, दुख, क्रोध, बुढ़ापा, भूख, प्यास, दीनता, नास्तिकता, अज्ञान, मत्सरता, विकार, मूढ़ता, निर्लज्जता, कृतघ्नता, उद्धतता, विषमता आदि अनेक तमोगुण के विकारों से यह शरीर भरा हुआ है। इनके अतिरिक्त तृष्णा, स्नेह, राग, लोभ, हिंसा, खेल, दृष्टि व्यापार, स्वेच्छापूर्ण व्यवहार, चंचलता, किसी की वस्तु लेने की इच्छा, धन कमाने की इच्छा, मित्रों का संग्रह, परिग्रह का आश्रय, इंद्रियों का अप्रिय विषयों से द्वेष, प्रिय विषयों से आसक्ति इत्यादि रजोगुण के विकार भी उसमें बहुत से पाए जाते हैं। इन सब के द्वारा यह भूतात्मा पराभव पाता है और उससे अनेक रूपों को प्राप्त होता है। राधे कृष्ण